Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेसन। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द पीरपुर रिपोर्ट फॉर द मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग के लिए जो पीरपुर रिपोर्ट आई थी उसकी क्या अहमियत थी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पीरपुर रिपोर्ट शाया कब हुई थी। पीरपुर रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1938 और 1939 में मुस्लिम लीग ने ही शाया की थी और इसको किसके जो कह लें कि शाया करने वाले थे वो सर मुजफ्फर अली खान पीरपुर थे। और आपकी पोजीशन क्या थी? आप सदर शोबा शकायात थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने 7 सूबों में हुकूमत बनाई थी। कांग्रेसी हुकूमतों के क़याम के फ़ौरन बाद ही मुसलमानों ने शिकायत करना शुरू की कि उनके मजहबी, तालीमी और सकाफ़ती हकूक़ को दबाया जा रहा है, मजहबी आज़ादी महदूद की जा रही है, मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से महरूम किया जा रहा है, उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ इक़दामात हो रहे हैं। अब ये इसका बैकग्राउंड था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इन शिकायत की जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई जिसने तफसील से तमाम तहकीकात की और 1938 में पीरपुर रिपोर्ट के नाम से अपनी रिपोर्ट शाया की। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक तस्वीर आप पेज 63 पे देख सकते हैं। अब इस पीरपुर रिपोर्ट के अहम जो आप कह लें कि पॉइंट्स थे वो क्या थे? पहला पॉइंट था कि मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। अजान, कुर्बानी, जुलूस और दीगर तकरीबात में रुकावटें डाली गई। मुसलमानों के मजहबी शायर का मजाक उड़ाया गया। तालीमी तासुब, निसाब तालीम में हिंदुआना मवाद शामिल किया गया था। उर्दू ज़बान को कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही थीं। मौशी नाइंसाफ़ी थी। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों और तरक्की के मौक़ों से महरूम रखा गया। सियासी और समाजी दबाव, मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा था। मुस्लिम तंजीमों को महदूद किया गया था। अब इस रिपोर्ट की मुसलमानों के लिए अहमियत क्या थी? इस रिपोर्ट ने सबसे पहले तो हकीकत को बेनकाब किया और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम और तासुब को दस्तावेज़ी शक्ल दी। मुस्लिम लीग को तक़वियत दी। रिपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर उभरी। 2 कौमी नज़रिए को तक़वियत मिली। रिपोर्ट ने हिंदू और मुसलमान की जुदागाना हसीयत को वाज़ा किया और 2 कौमी नज़रिया अवाम में मकबूल बनाया। पाकिस्तान की तहरीक को जवाज़ मिला। मुसलमानों ने महसूस किया कि अक्सरियती हिंदू हुकूमत में इनके हकूक़ महफूज लिए, इसलिए अलहदा वतन ही बनाना पड़ेगा। अब पीरपुर रिपोर्ट ने बरतानवी हुकूमत, हिंदू अक्सरियत और आलमी बरादरी के सामने ये वाज़ा किया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं। ये रिपोर्ट क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले दस्तावेज़ में शुमार की जाती है। अब हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग है। रीऑर्गेनाइजेशन मीन से मुराद ये है कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसको दोबारा से बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1937 से 1939 में। 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को नाकामी का सामना हुआ, ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में। इस सूरत हाल ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये एहसास दिलाया कि मुस्लिम लीग सिर्फ एक एलीट तबके की नुमाइंदा जमात बन चुकी है। आम मुसलमानों में इसकी जड़ें कमज़ोर हैं। मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो रीऑर्गेनाइजेशन कैसे की गई? कायद-ए-आज़म की क़यादत में नए विज़न का आगाज़ किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाने का फ़ैसला किया। मुस्लिम तलबा, इल्मा, वकला, ताजरों और किसानों को शामिल किया। नए दफातर, ज़ीली तंजीमें और शाखें कायम की। हर सूबे में लीग के दफ्तर खोले गए। मुस्लिम प्रेस और उलमा की हिमायत हासिल की गई। मुस्लिम लीग को इस्लामी तखश्शुस दिया गया। नारे इस्लाम ख़तरे में है, मुसलमान का भाई है, इस तरह के नारे निकाले गए। मुस्लिम कौमियत, सकाफ़त और मज़हब को सियासत से जोड़ा गया। यौम निजात 1939 जैसे प्रोग्रामों ने मुस्लिम लीग को अवाम में मकबूल बना दिया। अब बात करते हैं लाहौर रेजोल्यूशन 1940।
हम सब जानते हैं करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940। करारदाद लाहौर, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान भी कहा गया, ये 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी लाहौर मंटो पार्क में। इसको पेश करने वाले मौलवी AK फजलुल हक थे, जो कि वज़ीर आला बंगाल थे उस वक़्त के, और सदर इसकी सदारत का जो इजलास था, वो जो सदर थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस करारदाद को पेश करने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। मुसलमान का मज़हब, सकाफ़त, रस्म व रवाज, तारीख़ और मतलब हीरो वगैरह सब जुदा हैं, इसलिए मुसलमान एक अलहदा रियासत के हकदार हैं। जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मसलन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, वहाँ ख़ुद मुख्तार और आज़ाद रियासत कायम की जाए। ये करारदाद बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये ही करारदाद क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी। मुस्लिम लीग का मुतालबा हिंदुस्तान के अंदर ख़ुद मुख्तारी से बढ़कर अलहदा वतन तक पहुँच गया। पहली बार मुसलमानों ने खुलकर एक मुकम्मल इस्लामी रियासत का मुतालबा किया। इसका नतीजा ये निकला कि करारदाद लाहौर ने मुसलमानों को एक मुश्तरका नस्ब-उल-ऐन दिया। मुस्लिम लीग एक अवामी तहरीक में तब्दील हो गई और 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ, वही मुल्क जिसकी बुनियाद 23 मार्च 1940 को रखी गई थी। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।